निकाल कर दिए। उसने कहा कि ये आपके लिए है और खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको ये कलाम दूं। और मैं डर गई खुदा की कुदरत को देखकर। इतने इतने बड़े नबी जो हैं, जब खुदा की कुदरत को देखते हैं, जब खुदा को देखते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। दानियल नबी ने कहा कि जब खुदा ने मुझे रोया दिखाई, मैं चंद रोज बीमार रहा, तो खुदा के लोगों उसने मुझे कहा कि ये आपके लिए है। और मैंने उसे मुस्कुरा कर कहा कि खुदावंद इसे खुद पढ़ दे, इसे खुद पढ़ दे, मैं पढ़ नहीं सकती। मुझे कौन सा किसी ने सिखाया था कि ये फरिश्ता इसे खुदावंद बोलना, लेकिन खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया और उसने मुस्कुरा कर मुझे बोला कि नहीं, ये आपने पढ़ने हैं। ये क्या करने हैं? आपने पढ़ने, ये आपके लिए है। और उन पेजों पर पता क्या लिखा हुआ था? उन वर्कों पर क्या लिखा हुआ था? यीशु तमाम गलील में फिरता रहा, उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी को दूर करता रहा। और जब मैंने जी आयत पढ़ी, उसने कहा कि लेने ये आपका है और ये आपके लिए आया है। मैं देखती हूँ जब से खुदा ने मेरे साथ ये कलाम किया, जब से खुदा ने मुझे ये कलाम दिया, तब से खुदा जो है मुझे शिफा के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से लोग जो इधर मौजूद हैं, आप देखते हैं कि ये रिजनल गवाइयाँ हैं और ये वैसे नहीं लगा दी। और ये बहन 1 साल से इसका चूल्हा टूटा हुआ था, चल नहीं सकती थी, स्टैंड के साथ चलती थी। जब खुदा के कदमों में आई, खुदा के घर में आई, इसने स्टैंड छोड़ दिया। और ये बेटा जो है इधर, इसके पाँव जो है ये दोनों कीमा बन गए थे। इसके 2 मंजिली छत से ये बेटा गिरा था, 2 मंजिली छत से ये बेटा गिरा था। जिसने ये स्टैंड पकड़ा हुआ है, 2 मंजिली छत से ये बेटा गिर गया था, पाँव के बल गिरा। और उसका इतना कद, उसका इतना मोटापा, इतना वजन उसके पाँव पर पड़ गया। और डॉक्टर लोगों ने बोला कि बेटा आप चल नहीं सकते, आपके पाँव की हड्डियां टूट गई हैं, आपके पाँव जो हैं ये बिल्कुल कीमा बन गए हैं। बेटा किधर? बेटा उठे, सामने आए। देखिए इस बेटे की ये पिक लगी हुई है। बेटा स्टेज पर आए, आपके सामने मौजूद है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अब बेटा स्टैंड के बगैर चलता है, आपके सामने है। और जब से खुदा ने मुझे अपने फरिश्ते के वसीले से ये कलाम दिया, तब से मेरा खुदा इतने बड़े बड़े मौजज़ात करता आ रहा है। जय बेटा, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, शाबाश। तो खुदा के लोगों, जब खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया तो मैंने पता क्या सोचा? मैंने कहा कि मैंने तो खुदा को दिल नहीं मुझे देना चाहिए था, खुदा के साथ मुझे चलना नहीं चाहिए था। मैं छोटी थी, मैं खुदा की कुदरत को देखकर डर गई। मैंने कहा खुदा ऐसे बंदे को ना मारने के लिए आता है। मैंने कहा हो सकता है ये प्यार के साथ आता हो मेरे पास, कभी फरिश्तों को भेज देता और कभी कैसे आ जाता। मैंने कहा कि जैसे दूसरे लोग दुनिया में चलते हैं, उन्हें खुदा का नहीं पता, तो मैंने कहा मैं भी ऐसा ही करती ना, कि खुदा को याद ही ना करती। रात को मेरे पास आ जाता, रात को मेरे पास आ जाता और मैं डरती। मैंने कहा एक ना एक दिन ना इसने मुझे ले जाना है, ये इसलिए आता है मेरे पास। और पहले दिन ये खुदा का फरिश्ता मेरे पास आया, मुझे ये कलाम देकर गया। जब दूसरी रात हुई, किसी को जब खुदा का रूह पकड़ में लेता है ना, किसी को जब खुदा का रूह पकड़ लेता है, उसे नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाती है। उसे ऐसा होता है जैसे मैं दुनिया में नहीं हूँ। तो खुदा के लोगों, दूसरी रात फिर खुदा जो है उसने अपने फरिश्ते को भेजा। मैं देख रही थी कि
बड़ा खूबसूरत दो फरिश्ते हैं खुदा के, और वो मेरी चारपाई के नजदीक आकर खड़े हो गए। जैसे ही वो आसमान से उतरे, मेरे देखते देखते आए नीचे। जैसे वो उतरे, मेरी चारपाई के नीचे नजदीक आकर खड़े हो गए, तो जमीन कांपने लगी, जमीन कांपने लगी, जमीन थरथराने लगी, जैसे जलसला आ गया, जैसे जलसला आ गया। आज भी जिस जिंदगी को खुदा का रूह टच कर जाए, खुदा का रूह छू जाए, वो जिंदगी अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती। जिसके पास उसका फरिश्ता आ जाए, जिसके पास वो खुद आ जाए, तो उसका क्या हाल होगा। जब वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, तो दो थे और इतने खूबसूरत, उनके बालों से भी लाइटें निकल रही थी, उनके कपड़ों से भी लाइटें निकल रही थी, उनकी आंखों से तेज और रोशनी जो थी वो निकल रही थी, और मैं उनके चेहरों को देख नहीं सकती थी। मैं घबरा गई। मैंने कहा आज तो मुझे मारने के लिए आ गए, और मैं चारपाई पर थी, तो मुझे ये नहीं पता कि ये खुदा है, ये तो दिलों को जानता है, ये तो दिलों को जानता है, ये तो हमें बनाने वाला। मैं छोटी थी, मैंने कहा ये आप मुझे मारने के लिए आ गया, मैं इसकी तरफ नहीं देखना, मैं इसकी तरफ नहीं देखना। मैंने कहा अगर देख लिया ना, इसने कहा ना ये तो जाग रही है, चलो इसे ले जाते हैं। और उसने मेरा यहाँ से ऑपरेशन किया, और मैं देख रही हूँ उसकी आवाज इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, उसकी आवाज धीमी आवाज, मीठी आवाज, प्यारी आवाज। और उसने मुझे बोला कि मैंने तुझे चुन लिया है, और नेक और पाक रूह जो है मैंने तेरे अंदर डाल दी है, मैंने तेरे अंदर डाल दी है। उसने कहा कि पुरानी चीजें मैंने निकाल ली है और नई चीजें मैंने आपके अंदर डाल दी है। ये दूसरी रात हो गई, मैं काम करती और सारा दिन डरती और सारा दिन सोचती कि पता नहीं कब वो मुझे दुनिया से ले जाए। जब तीसरी रात खुदा के फरिश्ते मेरे पास आए, खुदा के फरिश्तों की भी शक्ल एक जैसी नहीं होती, जैसे इंसान मुख्तलिफ शक्लों के हैं, इसी तरह खुदा के फरिश्ते भी मुख्तलिफ शक्लों के हैं। उनकी शक्लें भी अलग अलग हैं, उनकी शक्लें भी अलग अलग हैं। और जब तीसरी रात मेरे पास आए ना, उन्होंने एक पेंसिल पकड़ी है, उन्होंने एक पेंसिल पकड़ी हुई है। जब छोटे थे तब ये पेंसिल बहुत चलती थी, ब्लू कलर का जो उसका कैप होता था वो येलो कलर की होती थी, तो उस वक्त मैं छोटी थी, वही चलती थी। जो पेंसिल चलती थी वही पेंसिल उन्होंने पकड़ी है, और उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर बोला। जब वो मेरी चारपाई के नजदीक आकर ठहर गए, जमीन उसी तरह कांपने लगी, और उन्होंने मुझे बोला आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। फरिश्ते ने क्या कहा मुझे, दो फरिश्ते थे कि आपका नाम क्या है। मैंने डर कर ना उसको उल्टा नाम बता दिया। मैंने कहा हो सकता आज ये मुझे ले जाए, पहले नाम बंदे का मैंने कहा लेकर जाते हैं, फिर बंदे को लेकर चले जाते हैं। मैंने कहा ये बरगला रहा खुदा मुझे, मैंने कहा ऐसे खुदा को नहीं कबूल करना चाहिए था। तो वैसे तो मैं दुनिया में छुपी हुई थी, उसे नजर नहीं आती थी, अब तो मैं उसे नजर आ रही हूँ। मैंने उसके साथ चलना शुरू कर दिया। कितना बुरा है, ये रात को मेरे पास आ जाता। और जब मैंने उसे उल्टा नाम बताया, मैंने कहा खुदावन मेरा नाम बानो है, वो हंस पड़े और उन्होंने कहा कि आपका सीधा नाम पूछता हूँ, सीधा नाम बताएं, सीधा नाम क्या है। मैंने फिर बोला खुदावंद आप जानते हैं मेरा नाम शुबाना है, मेरा नाम शुबाना है। और उन फरिश्तों ने अपने हाथ पे मेरा नाम लिखा, ऐसे ही ऊपर को उठ गए, जैसे ऊपर को जाते वैसे जलजला थम जाता, तो अजीब सा मंजर हो जाता जब वो मेरे पास आते रात को। और मैं देखती हूँ, मैं परेशान हो गई। थोड़ी देर के बाद वो आसमान पर मुझे ले गए, रूम में, वो मुझे रूम में
आसमान पर ले गए और उन्होंने बोला कि परेशान ना हो। मैं 3 बड़े बड़े सफेद कलर के पत्थर देख रही थी। उन सफेद कलर के पत्थरों पर रेड पेंसिल के साथ, मार्कर के साथ मोटा मोटा 3 दफा मेरा नाम लिखा हुआ था, शुबाना शुबाना। तो मैंने बोला कि आपका नाम आसमान पर लिखा गया है, आपका नाम आसमान पर लिखा गया है और आपका नाम खुदा की किताब में लिखा गया है। जिस शख्स का नाम, जिस इंसान का नाम उसकी किताब में लिखा जाए वो बड़ा अजीम इंसान है, बड़ा बाबरकत इंसान है। अगर मैं अपनी गवाही आपको दूं तो ये बहुत लंबी है और मैं अपनी गवाही नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मेरे उस्तादों ने, मेरे रूहानी बाप ने मुझे बोला बेटा थोड़ी सी गवाही अपनी शेयर कर देना। और मुझे उनका हुक्म मानना बहुत जरूर था कि मैं अपनी गवाही शेयर कर, और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी गवाही आपको बताना चाहती हूँ। तो मेरी अम्मी जो थी वो मौजूद है इधर, अम्मी मेरी इधर मौजूद है, तंदुरुस्त है। मेरी अम्मी जब कुमारी थी, मेरी अम्मी जब बचपन में थी, तब से वो बदरू गिरफ्तार थी। मेरी अम्मी को दौरे पड़ जाते, मेरी अम्मी को दौरे पड़ जाते, उसकी गर्दन पीछे को लग जाती, उसके हाथ पांव जो है वो मुड़ जाते हैं और वो बच्चों की तरह बोलती। उसका चेहरा जो है बिल्कुल बदरूहों जैसा हो जाता, टेढ़ा हो जाता उसका चेहरा, और अक्सर बोलती मेरे यहाँ पे दर्द है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं मेरे ते कलेजे च बहुत दर्द होती रहती। और उसके पेट में बहुत बड़ी बदरूहों ने रसौली बना रखी थी, उसके पेट में बहुत बड़ी बदरू ने रसौली बना रखी थी। और मैं रात पूरी बाइबल की स्टडी करती, अंजील की स्टडी करती। मैं जब छोटी थी मैंने लूका की अंजील में से हवाला पढ़ लिया कि यीशु सारी रात दुआ करता। मैंने कहा अगर मेरा निजात दहिंदा, अगर मेरा यीशु पूरी रात दुआ कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं पूरी रात दुआ में ठहरना शुरू हो गई। और जब मैं रात को कलाम पढ़ती अम्मी मुझे बहुत मारती, मुझे बहुत मारती, बाज़ गालियां भी देती और ऐसे बालों में हाथ डाल करना तो मुझे बहुत मारती। मेरे अब्बू जो थे वो मिल में काम करते थे, जब उनकी रात की ड्यूटी हो जाती ना तब वो मुझे डांटती कि बाइबल नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने। वो बोलती, पंजाबी में बताती हूँ, बड़ी बहन का नाम लेती, छम्मो दे इन्हें पढ़ पागल हो जाना। साडे पिंड च फलानी बुढ़ी सी वो पढ़ती बहुत सी, पागल होगी, इनू हटा लो। उसने बोलना कि ये कौन सा कोई बुरा काम करती है। मेरे अब्बू बहुत मुझसे प्यार करते थे, अम्मी भी प्यार करती है, लेकिन अब्बू बहुत प्यार करते थे। वो मुझे कभी नहीं डांटते थे, वो मुझे कहते थे कि इसे ना रोका करो, इसे ना करो, खुदा ने इसे चुना है इसीलिए ये रात को दुआ करती है, इसीलिए ये इतनी स्टडी करती है। अगर किसी को खुदा चुनता तब भी इंसान वक़्त दे सकता खुदा को। खुदा के कदमों में 1 घंटा भी बैठना मुश्किल हो जाता है जब खुदा जिंदगी में नहीं होता, जब खुदा जिंदगी में नहीं होता। बाज़ औक़ात पंजाबी च बासियां होना शुरू हो जांदियां, थकावट जी हो जाती, अखां च आंसू जाने शुरू हो जाते। क्यों होते हैं? उनकी रूह अंदर से मुर्दा होती है, उनके अंदर खुदा नहीं होता, उनके अंदर दुनिया बसी होती है। अब्बू बोलते थे ये रातों रात बाइबल पढ़ती है, ये इतने रोजे रखती है, इसे ना डांटा करो। और मैं दिल में कहती कि अब्बू की रात की ड्यूटी ना हो, जब रात की ड्यूटी हो जाती है तो मुझे बहुत मारती है, ये तो गुस्से होती। और मैंने ना डर से ना दिया लिया और दिए की लाइट पर पड़ती रही। जब मम्मी की आंख खुलती तब दिए को फूंक मार दी, वहीं पे बाइबल रख कर सो जाती।
अपने ऊपर ही अपनी चारपाई पे बाइबल रख दी और आहिस्ता आहिस्ता मैं देखती रही कि अम्मी की बीमारी बढ़ती गई, अम्मी की बीमारी बढ़ती गई। और डॉक्टर लोगों ने बोला कि रसौली खतरनाक है और अगर इसका ऑपरेशन करा देंगे तो ये मर जाएगी। ये क्या होगा? मर जाएगी, खतरनाक रसौली है। और मेरे अब्बू ने कभी मुझे नहीं डांटा था। एक दिन जब डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया और ड्रिपें नहीं चल रही थी तो घर वाले सब परेशान थे। तो मेरे अब्बू ने मुझे गुस्से से आवाज दी, उसने कहा इधर आए शबाना, आप खुदा का कलाम। लेकिन मैं छोटी थी, मुझे रोना नहीं आता था, सब परेशान थे, मैं अपने कलाम में मगन, अपने कलाम में मसरूफ थी। और जब मैं अम्मी के पास आई तब मैं छोटी सी, मेरी किसी खादम के साथ रफाकत नहीं थी। कलाम कोई भी बंदा सीखने के बगैर बयान नहीं कर सकता, इसे सीखना पड़ता है। इसे क्या करता है? सीखना पड़ता है, उस्तादों से रहनुमाई लेना पड़ती है। मैं छोटी थी, मुझे बीमारों पर हाथ रखकर दुआ करनी नहीं आती थी, मुझे तजुर्बा नहीं था कि मैं बीमारों के लिए कैसे दुआ करूं। और जब अब्बू ने मुझे बुलाया, मैं कमरे से नंगे पांव आई, ऐसे बाइबल पकड़ी हुई। मैंने कहा यीशु, मैंने कभी किसी बीमार पर हाथ रखकर दुआ नहीं की, मुझे दुआ तो करनी नहीं आती बीमारों के लिए, मैंने कभी किसी के सामने दुआ नहीं की। अब ये मुझे कह रहे हैं कि दुआ कर। मैंने कहा यीशु तू जानता है जो कुछ भी है। मैंने आहिस्ता से ना दिल में अम्मी के पेट पर हाथ रखा और दिल में कहा, पंजाबी में कहा, यीशु जो कुछ लिया तू जानना, इन्हें दूर कर दे, शिफा दे दे। उसी वक्त अम्मी की रसौली गायब हो गई। उस दिन से कभी दौरे नहीं पड़े, उस दिन से कभी मुंह से जग नहीं आई, उस दिन से कभी हाथ टेढ़े नहीं हुए, बदरूहों से भी आजाद हो गई। और रसौली उसी वक्त गायब हो गई। जब रिपोर्ट करवाई गई तो डॉक्टरों ने बोला बहन आपके रसौली नहीं है, आपके रसौली नहीं है। अम्मी ने बोला कि मेरी बेटी ने दुआ की है। जब अम्मी को शिफा हुई तो बहुत सी औरतों ने पूछा, नी तेनू कितों राम आ गया नी सदीका, तू तो इन्नी बीमार तेन तो डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी। अम्मी ने औरतों को बोला मेरी बेटी ने दुआ की है। तो बहुत से लोग शिफा के लिए आते रहे। मुझे आज भी याद है, ये पहला मौजज़ा है, मुझे आज भी याद है। एक टीचर थी इंग्लिश स्कूल की, जितनी अब मेरी एज है तब उसकी इतनी एज थी। उस वक्त मैं छोटी थी और जब उसने मुझे देखा उसने कहा आपको तो बाजी बोलने को भी दिल नहीं करता, इतनी छोटी हो आप दम करती हो। वो मुस्लिम बहन थी, उसने कहा आप दम करती हो। मैंने कहा जी मैं दुआ करती हूँ, दुआ करती हूँ। उसने कहा कि मेरे दिल में सुराख है, डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया है। उस बहन का ईमान मैंने देखा, वो फौरी तौर पे भी काम कर देता। कभी कभी वो इंसान को ज्यादा दफा भी उसके पास आना पड़ता है, कभी कभी 4-4 माह भी दुआ करनी पड़ती। मैंने उस बहन के लिए 4 माह दुआ की। जब पहले दिन उसके लिए दुआ की गई, उसके दिल की जो जलन थी, उसके दिल की जो चुभन थी वो खत्म हो गई। उस बहन ने ईमान रख लिया कि अगर मेरे दिल की जलन, अगर मेरे दिल की चुभन खत्म हो सकती तो वो मुकम्मल भी शिफा दे सकता है। उस बहन का बहुत बड़ा ईमान था। और 4 माह के बाद मैंने उसके लिए 4 दिन का रोजा रखा और खुदा के फरिश्ते मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि रोजा खोल लें, अब वो मुकम्मल शिफा याब है, आपका रोजा कबूल हो गया। आमीन आमीन। खुदा को मुझे मुआफ करना। मैं बार बार आपको बता रही, ये ना दिल में कहें कि हम थक गए, बोर कर दिया। मैं अपनी गवाही नहीं बताना चाहती थी। मुझे उस्ताद ने बोला थक तो नहीं गई आप, थके तो नहीं आप, फ्रेश है आप,